जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको यह चैत्र नवरात्रि आपके जीवन के अंदर खुशियां, सुख और समृद्धि लेकर के आए। अब जब हम चैत्र नवरात्रि की बात कर रहे हैं तो माँ दुर्गा का आह्वान की बात करते हैं, माँ दुर्गा के आगमन की बात करते हैं। और आप यही चाहते हैं, हर भक्त यही चाहता है कि इस बार माँ झोलियाँ भर के आशीर्वाद दे। कामना तो आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन कई बार कुछ गलतियाँ जो हो जाती हैं वह माँ के आशीर्वाद से वंचित करवा देती हैं। कुछ गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा। इस बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार तो जाने में होती हैं, लेकिन ज़्यादातर अनजाने में होती हैं। बात अनजाने और जाने की नहीं है, गलती तो गलती है, यानी उन गलतियों की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही होता है कि हम अपने घर में कलश स्थापना, घट स्थापना तो कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना भूल जाते हैं कि हम वर्किंग हैं तो हम अपना दरवाज़ा कई बार बंद करके भी जाते हैं। अगर आपने अपने दरवाजे में ज्वारे बीजे हैं खास करके, तो आपको अपना घर का दरवाज़ा बंद करके नहीं जाना चाहिए। माँ दुर्गा को घर बुलाया है और खुद दरवाज़ा बंद करके माँ को अकेले छोड़ करके चले गए, यानी जो आह्वान कर रहे हैं कि माँ का ही साक्षात रूप का आह्वान करते हैं। आप तो आपके घर में कोई अतिथि आए या आप कहीं जाएं और वह व्यक्ति आपको घर में छोड़ करके दरवाज़ा बंद करके चला जाए तो कैसा लगेगा, कैसे रिस्पेक्ट फील करेंगे? आप नहीं करेंगे ना। ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर कलश स्थापना कर रहे हैं, अगर आप घर में ज्वारे बेचते हैं तो उस द्वार को बंद नहीं करना चाहिए जहां आपने माँ को बुलावा दे करके बुलाया है। पहली गलती यह ना कीजिए। दूसरी गलती, कई बार महिलाओं को ज़्यादा सफाई का होता है। कलश स्थापना यानी स्थापित कर देना। जब एक बार कलश स्थापित कर दिया जाता है, घट स्थापना की जाती है, ज्वारे बीज दिए जाते हैं, तो उस सारी सामग्री को, न कलश को न ज्वारों को हिलाया नहीं जाता और उनकी जगह नहीं बदली जाती, एक जगह रखनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कभी भी माता रानी का जब आह्वान कर देते हैं, वह एक जगह जो शक्तिशाली जगह हो जाती है, जहां माँ आकर के आपको आशीर्वाद देती है, तो उन जगहों को नहीं हिलाना चाहिए। ज्वारी बीजने का कई लोगों को बहुत शौक़ है, बीजनी चाहिए। माँ शक्ति का आह्वान होता है। अगर आपको मिट्टी या फिर रेती में ज्वारे बेचते हैं तो कहाँ से लेकर के आते हैं और कहीं से भी ले आते हैं क्या? हमेशा ध्यान रखिएगा, साफ़ जगह की मिट्टी होनी चाहिए। रेती ला सकते हो आप, रेती को बहुत पवित्र माना जाता है, तो रेत अगर ला करके आप ज्वारे बेचते हैं तो उत्तम पानी जाती है। लेकिन आप मिट्टी ला करके ज्वारे बेच रहे हैं तो उस मिट्टी को पहले जल का छिड़काव करिए, फिर उसमें गंगा जल का छिड़काव करिए, यानी पहले शुद्धता और शुद्धता यह दोनों कीजिए। उस मिट्टी को फिर उसमें बाजरे बीजने चाहिए, वरना डायरेक्ट लाई हुई मिट्टी में बाजरे नहीं बीजते। कहते तोरण घर के अंदर लगा दो तो घर में हमेशा शुभता बनी रहती है। और आम के पत्तों का कलश में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। फिर आती है बात कि हम अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन अखंड ज्योत जला करके हम यह ध्यान रखना भूल जाते हैं कि एक तो ज्योत शांत नहीं होनी चाहिए, बीच में दूसरा घर को अकेला, यानी अखंड ज्योत को अकेला सोना नहीं छोड़ा जाता। आपको घर में ही रहना पड़ेगा। अगर आप यह सावधानियां निभा सकते हैं तो अपने घरों में कलश स्थापित कीजिए, वरना 2 वक्त की पूजा आप कर सकते हैं। अशुद्ध अवस्था में बच्चियां या फिर महिलाएं अशुद्ध अवस्था में उस जगह, उस स्थान पर नहीं जानी चाहिए जहां माँ का आह्वान किया है, आपने माँ का आगमन किया है। ध्यान रखना, उस कमरे को आपको हमेशा स्वच्छ और शुद्ध और पवित्र रखना है। आपने उस मंदिर के कमरे में नहीं जाना जहां आपने माँ का आह्वान करके आपने स्थापित किया है, यानी कलश स्थापना की है, घट स्थापना की है, तो
यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यह भी आपको बहुत ही समझदारी से देखिएगा कि कई बार क्या होता है, हम लोग पूरा अंदर नहीं जाते लेकिन थोड़ा सा अंदर की तरफ जा कर के खड़े हो जाते हैं। यह शुद्धता और शुभता दोनों का आपको ध्यान रखिएगा। भोग, जब माता रानी को हम भोग लगाते हैं तो हम कुछ भी भोग लगा देते हैं, सिर्फ फलाहार का ही भोग लगाना चाहिए। फिर पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, यानी फल और ड्राई फ्रूट्स इनका भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं। साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं और इस तरीके से आप भी भोग लगाते हैं तो यह पूर्ण सात्विकता का परिणाम देती है। चीज़ें जवारों को प्रवाहित करें या गौ माता को खिलाएं, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण विधि विधान का खास ध्यान आपको रखना है। खेतरी बीजी है, कलश स्थापना की है तो संध्या की पूजा को आप इग्नोर मत कीजिएगा, यानी संध्या की पूजा आपको ज़रूर करनी है। सुबह की पूजा का अगर महत्व है तो संधि काल की पूजा का भी खास महत्व है। तो संध्या की पूजा के बिना नवरात्रि की पूजाएं पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आपको यह ध्यान रखना है, कलश स्थापित कर रहे हैं या फिर घट स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, जो कलश है अगर मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से वह खंडित, कहीं से भी एक टुकड़ा सा भी नहीं टूटा होना चाहिए। ध्यान रखिए, घट स्थापना खास करके कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। उसे पूर्ण तरीके से चेक करके आपने उसको अपने कलश स्थापना या घट स्थापना करनी है। इन खास विधि विधान का आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लास्ट में बोल रहे हैं कि घर को खाली नहीं छोड़ा जाता। कोशिश कीजिएगा कि आप घर में ही रहें। अगर आपने स्थापित की है, माता रानी का आह्वान किया है और अगर नहीं स्थापित कर रहे हैं तो 2 वक्त की पूजा रूटीन भी आप कर सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि माँ का आशीर्वाद चाहिए। हो सकता है किसी और को भी आपके माँ के आशीर्वाद की ज़रूरत हो और साथ के साथ आपके सहयोग की। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे आने वाले वीडियो ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे अगली वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।